द 48 लॉज ऑफ पावर, चैप्टर 12। चुनिंदा ईमानदारी और उदारता से सामने वाले का भरोसा जीते। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो किसी भी डील को मजबूत बना सकती है, ट्रस्ट। लेकिन सवाल है, ट्रस्ट बनता कैसे है? क्या सिर्फ ये कहने से है कि मुझ पर भरोसा करो? नहीं। ट्रस्ट तब बनता है जब आपके एक्शंस आपकी बातों को सच साबित करते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन का लॉ 12 इसी साइकोलॉजी को समझाता है। लेकिन इस लॉ को समझने से पहले एक कहानी सुनिए। एक शहर में विनय नाम का एक व्यापारी था। उसकी एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। एक दिन उसके पास एक नया सप्लायर आया। सप्लायर ने कहा, सर, मैं आपका सबसे सस्ता माल दे सकता हूँ। विनय ने तुरंत डील नहीं की। उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी, पुराने कस्टमर्स के बारे में पूछा, डिलीवरी का रिकॉर्ड देखा और फिर सप्लायर से बोला, आपका प्राइस अच्छा है लेकिन मुझे क्वालिटी और भरोसा ज़्यादा ज़रूरी है। सप्लायर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ कम प्राइस देकर डील कर लेते हैं। कुछ दिन बाद सप्लायर ने विनय को एक सैंपल भेजा। विनय ने सैंपल में एक छोटी कमी देखी। उसने सप्लायर से छुपाने की बजाय सीधी बता दी। सप्लायर को लगा, ये आदमी कम से कम बात साफ करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में ट्रस्ट बनने लगा और कुछ महीनों बाद वही सप्लायर विनय की कंपनी का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बन गया। यहाँ असली पावर क्या थी? विनय ने हर बात पर अपनी सारी जानकारी सामने नहीं रखी, लेकिन जहाँ ईमानदारी ज़रूरी थी वहाँ उसने झूठ नहीं बोला। जहाँ छोटी मदद से सामने वाले का भरोसा बन सकता था वहाँ उसने मदद की। यानी उसने ट्रस्ट को वर्ड से नहीं, एक्शन से बनाया। यही है लो 20 की साइकोलॉजी। बिजनेस में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हो। क्या आप जानते हैं कि प्रोडक्ट की एक छोटी लिमिटेशन है? आप उसे छुपा सकते हो और शायद कस्टमर उस समय प्रोडक्ट खरीद भी ले। अगर आपने साफ बता दिया, इस प्रोडक्ट की ये लिमिटेशन है, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ये है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तो कस्टमर को लगेगा ये सिर्फ मुझे बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये मेरी ज़रूरत समझ रहा है। हो सकता है आप उसी दिन एक सेल्स खो दो, लेकिन आपने एक ट्रस्ट बना लिया है। और कई बार एक कस्टमर से मिलने वाला ट्रस्ट एक सेल से ज़्यादा वैल्यूबल होता है। जेनरोसिटी की पावर। अब बात करते हैं जेनरोसिटी की। बिजनेस में जेनरोसिटी का मतलब हर चीज़ मुफ्त में देना नहीं है। इसका मतलब हो सकता है किसी नए कस्टमर को यूज़फुल इंफॉर्मेशन देना, किसी पार्टनर की छोटी समस्या सॉल्व करना, किसी एम्प्लॉय की मेहनत को रिकग्नाइज करना, या किसी कस्टमर को ऐसी मदद करना जिसकी उसे सच में ज़रूरत हो। जब सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देख रहे हो, तो ट्रस्ट भी मजबूत हो सकता है। एक छोटी बिजनेस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दुकानदार के पास एक कस्टमर आया। उसने एक महंगा प्रोडक्ट पसंद किया, लेकिन दुकानदार ने कस्टमर से कहा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है, इससे सस्ता वाला आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कस्टमर ने सस्ता प्रोडक्ट खरीद लिया। दुकानदार ने उस दिन कम प्रॉफिट कमाया, लेकिन कस्टमर ने उसकी ईमानदारी याद रखी। कुछ महीनों बाद वही कस्टमर अपने 3 दोस्तों को लेकर आया और बोला, यहाँ से खरीदना, यह आदमी गलत प्रोडक्ट नहीं बेचता। एक छोटी ईमानदारी कई नए कस्टमर लेके आई। यही ट्रस्ट की असली ताकत है। लेकिन एक ज़रूरी बात दोस्तों, इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को धोखा देने के लिए पहले झूठी ईमानदारी दिखाएं या किसी को गिफ्ट देकर बाद में उसका फ़ायदा उठाएं। ऐसा ट्रस्ट नहीं, मैनिपुलेशन है। और लॉन्ग टर्म में बिजनेस में मैनिपुलेशन ज़्यादा देर नहीं चलता। इस लॉ की प्रैक्टिकल सीख है, ईमानदारी का इस्तेमाल ट्रस्ट बनाने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। आज की सबसे बड़ी सीख, आज लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे ब्रांड पर भरोसा भी करते हैं। अगर कस्टमर को लगता है कि आप उसकी ज़रूरत समझते हैं तो वे आपके साथ दोबारा काम कर सकता है। लेकिन अगर उसे एक बार महसूस हुआ कि आपने उसे सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया तो ट्रस्ट टूट सकता है। और ट्रस्ट टूटने के बाद बिजनेस का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। लो 12 की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, हर जगह अपनी सारी बातें बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ ईमानदारी ज़रूरी है वहाँ ईमानदार रहिए। जहाँ मदद कर सकते हो वहाँ मदद करिए और सामने वाले को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ट्रस्ट किसी एक बड़े काम से नहीं बनता, वह छोटे छोटे सही एक्शन से बनता है। याद रखिए, बिजनेस में पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रस्ट उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। एक बार कस्टमर को भरोसा हो जाए कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत नहीं करेगा,
तो आपका रिश्ता सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं रहता, वे एक पार्टनरशिप बन सकता है। इसलिए ऐसी रेपुटेशन बनाइए जहाँ लोग आपके नाम के साथ ट्रस्ट जोड़े, क्योंकि अच्छा बिजनेस प्रोडक्ट से शुरू हो सकता है लेकिन लंबे समय तक ट्रस्ट से चलता है। अच्छा बिजनेस प्रोडक्ट से शुरू हो सकता है लेकिन लंबे समय तक ट्रस्ट से चलता है। अगर आज का लो 12 यूज सेलेक्टिव होनेस्ट एंड जनरेटिव टू डिसआर्म योर विक्टिम आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अप्लाइड टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट नेवर टू थ्रो मर्चेंट टू गारंटीड, यानी जब आपको किसी से मदद चाहिए तो सामने वाले के फ़ायदा को समझना क्यों ज़रूरी है। और अभी तक आपने अगर हमारी और बुक समरी नहीं देखे तो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके एक बार ज़रूर देखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए पैसा कमाना ज़रूरी है लेकिन ऐसा ट्रस्ट कमाना भी ज़रूरी है जिसे लोग आपके नाम के साथ जोड़े। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।